स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट 15। ये वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 15 है और ये इस वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 15 लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 डिस्कस करेंगे। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो स्विच को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिससे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 14 तक के वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। केजीएस यानी केजीएस खान सर का भी बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का लिंक मिल जाएगा। और एडुटेरिया का खाकी सीरीज, एडुटेरिया खाकी सीरीज का भी प्रैक्टिस सेट का जो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया? तो अभ्यास जो वरुण है इसका 22वां संस्करण जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके साथ ठीक है, इस अभ्यास के साथ एक शक्ति अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? तो ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये जीता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है अयोध्या राम मंदिर, महावीर मंदिर पटना, विष्णुपद मंदिर गया या फिर तिरुपति मंदिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर। क्या मिला है? तो वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कहाँ पे? तो बेगूसराय में। कहाँ खोला जाएगा? बेगूसराय में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है? तो आरबीआई ने है जो बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को लगभग 2 लाख रुपए निर्धारित किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो दुनिया का जो सबसे जहरीला पौधा है ये है जिम्पी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिम्पी है। ठीक है, जिसे वैज्ञानिक रूप से जिसे क्या कहा जाता था? ड्रैंकोक्राइड मोरोइड्स। क्या नाम है? डेंड्रोक्राइड मोरोइड्स। सेवन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का जो रैंक है वो है 38, यानी ऑप्शन नंबर 38 कहते हैं, 38 तो है 38 है 2025 में। ठीक है, 42 है 2024 में। ठीक है, तो भी पूछ रहा 2024 में तो 42 और 2025 पूछे तो 38। क्वेश्चन नंबर 8 है, लूसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा? तो नीरज चोपड़ा का जो स्थान रहा ये रहा दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2024 में तावा जलाशय को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो तावा जलाशय जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 12 अगस्त, 25 अगस्त या फिर 30 अगस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है?
तो भारत का जो पहला चावल एटीएम है ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? तो उड़ीसा राज्य में। इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा में भी कहाँ? तो उड़ीसा के मंच सेवर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक जो है ये लिखा गया किसके द्वारा? तो परिमल नाथ वानी के द्वारा। इन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा परिमल नाथ वानी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो डिजिटल शक्ति केंद्र की जो स्थापना है ये किया गया है महिला आयोग के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा देश जो है विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। कौन सा देश है? तो भारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? तो देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है चेन्नई में। इन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म जो एकलव्य है इसका जो अनावरण किया गया है किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। इन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ है? तो बेंगलोर में। अगर बात करें अध्यक्ष तो डॉक्टर वी नारायणन है। कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है ये है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी डीआरडीओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो किस भाषा में? तो एक भाषा संस्कृत था, दूसरा भाषा कौन सा है? तो मैथिली। इन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के लिए या श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, जबलपुर, सूरत या फिर झांसी। तो किसको शामिल नहीं किया गया? तो इसमें झांसी जो है इसे शामिल नहीं किया गया है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो मिशन मौसम, तो ऑप्शन है नीति आयोग, संस्कृति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो ऑप्शन है सांची, कंगनहल्ली, अमरावती या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंगनहल्ली, जो कहाँ है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ड्रेकॉन के जो कानून है किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है रोम, चीन, मेसोपोटामिया या फिर ग्रीस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किसके शासन काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया?
तो चांदी के जलाली सिक्के का जो निर्माण किसके समय में किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के समय में। इन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? क्या पूछ रहा है? दूसरे अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। और अब पूछ दे पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एओ ह्यूम। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। एओ ह्यूम ने क्या किया था? तो स्थापना किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है मेरठ केस से, अलीपुर केस से, कानपुर केस से या फिर काकोरी केस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काकोरी केस से। ठीक है, और ये घटना हुई कब? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए क्या किया गया प्रथम आंदोलन था? या हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यशोधक समाज। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? 1789 में। कब? 1789 में। और इसकी जो शिक्षा है किससे प्रेरणा प्राप्त था? तो ये था ऑप्शन है प्लूटो, रूसो, लॉक या खगोल। तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाओं है इसका संपादन जो है किया गया है दसम ग्रंथ में। इन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दसम ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो कौशल एवं मगध के मध्य जो संघर्ष है इसका प्रारंभ जो है हुआ था अजात शत्रु के समय। इन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30, लोकमान्य तिलक के संबंध में यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए कथन देखते हैं। पहला है कि इन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और अंग्रेजी पत्र एक मराठा था। क्या था? तो मराठा। दोनों इनके द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कथन कि वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ये कथन गलत है। ये नरमपंथी नहीं बल्कि गरम क्या थे? तो गरम पंथी थे। तीसरा कि उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहार का शुरुआत किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1897 में घृणा फैलाने के आरोप में कैद किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, बंगाल के निम्न नवाबों का शासनकाल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, कब? 1700 से 1727 तक रहा था। उसके बाद शाहशुजा यानी 1727 से 1739, 27 से 39। इसके बाद आया था सरफराज खां, 1739 से 40, बस एक साल रहा था, 1739 से 40। और लास्ट में अलवर्दी खां 1740 से 1756 तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? तो जनपद शब्द का जो प्रथम उल्लेख है ये किया गया था ब्राह्मण ग्रंथ में। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। तो आयात प्रतिस्थापन का जो अर्थ है ये है अंतर्मुखी व्यापार नीति। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है?
तो यह है समवर्ती सूची का विषय है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। नंबर 35, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रेपो दर, यानी रेपो रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का, यानी भारत में जो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या हो जाता है, तो इसका जो है अवमूल्यन हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवमूल्यन। क्वेश्चन 37 है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन है डटन, ऑप्शन बी है एरी, ऑप्शन सी प्राट या फिर हट्टन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डटन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्वेश्चन 38 है, पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है ये स्थित है लक्षद्वीप में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, कौन सा देश है जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चीन, अमेरिका, फ्रांस तो है, इंग्लैंड नहीं है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्राक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया, तो ऑप्शन है रूस, अमेरिकी, चीन या फिर कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ब्राक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट जो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया और किसके द्वारा, तो डीआरडीओ द्वारा, किसके द्वारा, तो डीआरडीओ द्वारा, और डीआरडीओ का स्थापना कब हुई, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो ऑप्शन है रेगिस्तान, बगीचा, नदी, वन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बगीचा। ठीक है, बाकी रेगिस्तान, नदी और वन पारिस्थितिक तंत्र पारितंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन 42 है कि निम्न में कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो ऑप्शन है हिरन, घास, शेर, तो ये तो गलत है, शेर, घास, हिरन ये भी गलत है, सी सही है, क्योंकि घास, हिरन, शेर, घास को हिरन, हिरन से हिरन को शेर, सांप घास, हिरन नहीं, सांप घास नहीं खाता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्व्यवस्था, क्या हो जाएगा, दुर्व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, घरों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ सही, या मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो घरों पानी पड़ना मुहावरा का जो सही अर्थ होगा वो होगा लज्जित होना, एंड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 45 है, जितेंद्रियां शब्द का सही विच्छेद संधि विच्छेद होगा, तो जितेंद्रियां शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जित जोड़ इंद्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, पीताम्बर में निम्न में कौन सा समास है, तो पीताम्बर जिसका क्या हो, अंबर पीला हो, यानी पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर, तो यह बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 47 है, नौका झील में डूब गई वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक है, तो इसमें जो अधिकरण कारक है वो है झील में, झील में। क्वेश्चन 48 है कि डिलीजेंट शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो डिलीजेंट शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा हार्ड वर्किंग, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, यानी ऑप्शन नंबर ए आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या करा, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो चलिए पिक आउट करते हैं, इसमें कौन सा जो वर्ड है वो स्पेल्ड है, नहीं गलत दिया हुआ है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओकेजनली। तो इसमें स्पेल्ड वर्ड खोजने के लिए कह रहा था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। तो देख लेते हैं। पहला है जल संधि, स्ट्रैट, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी, ठीक है, ये तो गलत है। दूसरा है कि इस्मत, इस्थमस, इस्थमस जो है दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण मार्ग है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी, एक्रोलॉजी, एथोलॉजी या फिर मेटियोरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियोमॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो ऑप्शन है किरात चूली पर्वत, काबरू पर्वत, केटू पर्वत, K12 पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K12 पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है। तो भारत में जो जून से लेकर सितंबर तक का जो मौसम होता है वो कैसा होता है। तो कैसा मानसून होगा, तो मानसून या फिर वर्षा ऋतु का, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत की जनगणना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की जनगणना 2011 के जो अनुसार है, भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है ये कितना है, 82.14%, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरे देश की साक्षरता दर बोले तो 74 कितना हो जाएगा, 74.04%, ठीक है। क्वेश्चन 56 है कि दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है कर्नाटक में, इन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन 57 है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था। तो ऑप्शन है रानीगंज, हरिपुर, हीरापुर या फिर दामोदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिपुर में। कब किया था, तो 1922 में। 1922 कहाँ पे, तो हरिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को देखना है। पहला कि केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, बिल्कुल सही कथन है। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, गलत है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। दक्षिणी भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, ये भी गलत है। मध्य भारत में पूरे वर्ष भर भरपूर वर्षा होती है, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सी मिट्टी के बारे में बोल रहा है, तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो इसमें जो कथन नंबर बी है ये सत्य नहीं है। पहला कथन बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। इसमें समानता ह्यूमस काफी मात्रा में होती है, ये गलत है, ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है साबरमती, माही, घाघरा या फिर तमसा। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61, राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। क्या है समूह। तो ऑप्शन दिया हुआ है संवैधानिक मानदंड, संवैधानिक नियम, आचार संहिता या फिर हेराफेरी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार संहिता है,
क्या है, आचार संहिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी या फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है ये पारित किया गया था कब, तो ये पारित किया गया था 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1954। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया। तो ऑप्शन है केसी वेयर, आइवर जेनिंग्स, ग्रेनविले ऑस्टिन या फिर मॉरिस जोन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मॉरिस जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा जो है महात्मा गांधी के आदर्शों पर निर्धारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो पहला दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये गलत कथन है। ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 40 के तहत किया गया था। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ और दवाओं पर रोक लगाना बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि उनके द्वारा आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नंबर 66, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ये किया जाता है किसके द्वारा, तो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे रीट दिया हुआ है 5 प्रकार का रीट, जो सुप्रीम कोर्ट जो इसको उच्चतम न्यायालय कहा जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करता है 5 तरह का। तो उसमें दिया हुआ है उत्प्रेषण, निषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक अधिकार परीक्षा भी होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 68, चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ निष्ठा, विनियोग, सत्रावासन या फिर गठबंधन। तो उसे कहा जाता है गठबंधन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है। तो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A का जे, अनुच्छेद 51A का के, अनुच्छेद 51A का एच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A का के। और इसमें कहा क्या गया कि जो माता पिता या अभिभावक हैं वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या क्या कर सकते हैं, प्रतिपालन को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। ठीक है। क्वेश्चन 70 है कि गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है। तो सबको पता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह, बीटिंग रिट्रीट समारोह। क्वेश्चन 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़त आग घूरने के लिए सही सूत्र है। तो जड़त आग घूरने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, I बराबर mr²। क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है।
तो ऑप्शन दिया हुआ कैंडेला, कूलाम, टेस्ला या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक सरल लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। तो धातु की गेंद को लोलक पेंडुलम को क्या कहा जाता है? तो इस जो पेंडुलम होता है इसे कहा जाता है क्या चीज? तो बॉब। क्या कहा जाता है? बॉब। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बॉब। 74 है कि चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है अध्वनिक तरंगे, ऑप्शन बी है अतिध्वनिक तरंगे, ऑप्शन सी है अवध्वनिक तरंगे या फिर पराध्वनिक तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनिक तरंगे यानी सुपरसोनिक साउंड। ठीक है। 75 एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो लगाया गया जो बल होता है इसे कहा जाता है कौन सा बल? तो स्थिर वैद्युत बल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है या चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। कौन सी घटना एक मध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है हाइजेंस प्रभाव, मैक्सवेल प्रभाव, रमन प्रभाव या फिर रेले प्रभाव। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एक घटना है जो एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं। तो यह है रमन प्रभाव, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रमन प्रभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीज डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 79 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? कौन सा प्रक्रिया है? तो ऑप्शन है आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन या फिर कैमेटोग्राफी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। यानी बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर का जलना। क्वेश्चन नंबर 80 है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को जो समानता हम लोग जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में CaOCl2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ गर्म जल का झरना, एक बिजली संयंत्र, एक उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बिजली संयंत्र, एक उद्योग से, यानी ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। क्वेश्चन 82 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमीगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला एक घटक के रूप में किया जाता है? तो किसका जो प्रयोग है अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमीगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाले घटक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन, डिब्बाबंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो ग्लूटामिक अम्ल का जो सोडियम लवण होता है ये होता है सोडियम मोनोसोडियम
ग्लूटामेट, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं कथन इसमें जो कौन सा है जो सत्य नहीं दिया गया है। पहला कि कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है, ये गलत है, समांगी मिश्रण है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन गलत है। बाकी बिलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, बिल्कुल सही है। बिलियन के छोटे अवयव को विलय कहते हैं, बिल्कुल सही है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो यानी ऑप्शन ए गलत दिया हुआ था। 85 है, जब समूह यानी आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं, ठीक है, नाभिक से अधिक दूर होते हैं। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है किसे, तो स्कंधन रोधी को, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सूक या पैरापोडिया होती है, यानी गति करने के लिए एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए सूक या फिर पैरापोडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनालिडा हो जाएगा, ठीक है, एनालिडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो छाया में जो उगाया जाता है पौधा उसे कहा जाता है सैक्रोफाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सैक्रोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होता है, हेलोफाइट्स होता है जो पौधा कहाँ उगाया जाता है, तो दलदल भूमि पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 89, स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, संक्रमण में जो लड़ने में मदद करता है उस तरल पदार्थ को कहा जाता है कोलोस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलोस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा कथन इसमें सत्य दिया हुआ है। पहला कि बैक्टीरिया में सूत्र कणिकाएं और केंद्रक पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कवकीय कोशिका में हरित लवक, राइबोसोम तथा केंद्रक पाए जाते हैं, ये गलत है, हरित लवक उसमें नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में सूत्रकणिका तथा केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, ये भी गलत है, दोनों उपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 91 है कि कोशिका में तारक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। तो कोशिका में जो तारक केंद्रक होता है इसका मुख्य कार्य होता है पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 है कि फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है। तो फूल के जो अंतरतम भाग है यानी सबसे आंतरिक भाग उसे कहा जाता है स्त्री केसर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्त्री केसर, ठीक है। अब फूल का जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। स्त्री केसर मादा भाग है और ये नर भाग, अब बाकी बाह्यदल पुंज पंखुड़ियां ये सब सहायक भाग है। 93 है कि वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, तो क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी पार्थेनोजेनेसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है, जिसमें कौन सा जो बीमारी है वो अनुवांशिक नहीं है। ऑप्शन है मलेरिया, डाउन सिंड्रोम, पुटिया तंतु शोथ या फिर मांसपेशिया दुर्विकास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है, जो मादा एनोफिज मच्छर से होता है, बाकी सभी जो है अनुवांशिक बीमारी है।
95 है कि आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। तो आयरन, आयोडीन और जिंक को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैथ का प्रश्न है, तो इसका जो पीडीएफ मैथ का है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि एक कक्षा में एक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी में से 7 महाराष्ट्र के, 5 कर्नाटक के तथा 3 गोवा के हैं। तो 4 विद्यार्थी को अक्रमिक रूप से चुनना है, तो कम से कम एक विद्यार्थी कर्नाटक का चुना जाए, इसकी संभावना क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11/13। ठीक है, 15 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी चुने जाने की कुल तरीका जो है उसमें क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 97 देख लेते हैं, इसका क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पार्टी में 60% व्यक्ति कॉफी एवं 15% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% जो कुछ नहीं पीते हैं, एवं 248 व्यक्ति जो है 248 व्यक्ति कॉफी व सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो बताएं कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो बताइए, तो कॉफी अथवा सॉफ्ट ड्रिंक अथवा दोनों पीने वाला प्रतिशत कितना है। तो टोटल मान लेंगे 100, उसमें 27 माइनस कर देंगे, 63% हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पूरा पूरा इसका आएगा 400 इन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो मूलधन क्या होगा। तो मूलधन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100। 99 का दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 5.5:2 है। यदि उस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का अनुपात हो जाएगा 2:1 यानी ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि x स्टार y दिया हुआ है 3x + 2y, तो 2 स्टार 3 + 3 स्टार 4 का मान ज्ञात करें। तो इसको अगर ज्ञात कीजिएगा तो 29 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन और पीडीएफ दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 देखेंगे। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को ढेर से ढेर दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो आप रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 1 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।